Welcome to Science Force. Before we start, let's take a quick look at the roadmap, what we are going to learn in this session. Okay, so oxidation and reduction reaction, both, if oxidation and reduction both are occurring in single reaction, then it is called redox reaction. तो redox है वो भी मैं यहाँ पर लिख दूँ, redox reaction है जो दोनों अगर साथ में हो रहे हैं तो उसको हम redox बोलते हैं. RED फ्रॉम रिडक्शन एंड OX मीन ऑक्सीडेशन. तो साथ में मिलाकर हमने ये वर्ड बनाया redox. अब इसमें डिफरेंस क्या है, पहले तो डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल है. ऑक्सीडेशन मतलब क्या कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कोई अगर सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजन गेन हो रहा है या तो फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दोनों तरीके से हो सकता है. यानी कि ऑक्सीजन, इफ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन, या तो दोनों साथ में हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन इसका उल्टा कर दो, यानी कि इफ द सब्सटेंस इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड गेनिंग हाइड्रोजन, ओके, या तो दोनों साथ में हो रहा तो रिडक्शन. और अगर ये दोनों रिएक्शन साथ में हो रही है, द रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेकिंग प्लेस, देन इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. रियल में ये जो है वो सिंपल डेफिनेशन है. ओके, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन और गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन एंड गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. बट ये सिंपल डेफिनेशन है. इसके अलावा आप प्रॉपरली आप देखो ना तो रिएक्शन में ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन, कोई एक सब्सटेंस है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा और कोई एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा. इस तरह का भी रिएक्शन वहां पर प्रोसेस है हो रहा है. तो इसमें भी आप डिफाइन कर सकते हो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन है. यानी कि अगर कोई सब्सटेंस, ओके, ऑक्सीजन, अगर इफ सब्सटेंस इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ओके, कोई अगर सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो फिर क्या है, उसका ऑक्सीडेशन होगा. अगर किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो फिर उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन. ओके, तो इफ सब्सटेंस इज losing electron then it is called oxidation, and if a substance is gaining electron then it is said to be reduced, right? तो इसका मतलब सिंपल हम बोले तो ऑक्सीडेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज करना, और रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना. यहाँ पर हम दिखा दे तो इलेक्ट्रॉन जो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एंड ये जो रिडक्शन है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा. It will be gaining the electron and it will be losing the electron. ओके, इस तरह से भी हो सकता है. फिर उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में हमने बोला था कि अगर ऑक्सीडेशन है, ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. ओके, कंपलसरी नहीं है कि दोनों हो रहा हो, दोनों में से कोई एक हो रहा है या दोनों साथ में हो रहे हैं तो भी चलेगा. फिर उसके बाद अगर रिडक्शन की बात करें तो ऑक्सीजन, इसमें उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड हाइड्रोजन इज एडेड. तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई, राइट? शॉर्ट डेफिनेशन किस तरह से लोग बोलोगे, इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन देन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, यानी कि इसको रिडक्शन. एंड द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. अब इसका एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब हमने कोल बर्न किया था, वो चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, राइट? बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन भी चलेगा. कंबस्टन मतलब कंबस्टन ऑफ फ्यूल है, वो क्या है, ऑक्सीडेशन ही है. इफ यू कट द एप्पल एंड पुट इट ऑन द टेबल एंड आफ्टर सम टाइम यू ऑब्जर्व दैट सरफेस ऑफ द एप्पल बिकम्स ग्रेइश, डार्क कलर की हो जाती है एप्पल की सरफेस, तो उसका भी रीजन क्या है, ऑक्सीडेशन. क्योंकि वो सरफेस है उसके ऊपर ऑक्सीजन अटैक करने लगता है. ऑक्सीजन से तो बहुत सारी चीजें, जैसे कि हम आगे बात करेंगे, कोरोजन है, रस्टिंग है, तो ये सारी चीजें उसी से जुड़ी है. ओके, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है वहां पर. ऑक्सीजन ऑफ द एनवायरमेंट विल रिएक्ट विद द सब्सटेंस एंड इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड. तो इस तरह से होता है. जैसे यहाँ पर हम सिंपल से बात करें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये ऑक्सीडेशन हो गया कार्बन का, क्योंकि कार्बन है उसके पास ऑक्सीजन पहले नहीं था, अब है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इसीलिए कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया. सपोज कि आप ये रिएक्शन भी लिख सकते हो, H2 प्लस O2 एंड इट फॉर्म्स H2O, बैलेंस करने के लिए इस तरह से आप कर दो. ये तो हाइड्रोजन है उसके पास पहले, अब देखो ऑक्सीजन नहीं है लेकिन अब है, तो हाइड्रोजन है उसका क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया. लेकिन हम रिएक्शन में ऐसा देखते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें दोनों रिएक्शन हो रही हो, राइट? तो यहाँ पर हम एक और रिएक्शन लेते हैं जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो. जैसे कॉपर है, उसको आप हीट करो. इफ यू हीट द कॉपर, इसमें भी हीट है, इसमें भी हीट है, वो इनिशियल रिक्वायरमेंट होगी, इसमें भी इनिशियल कुछ जो स्लाइट हीट है, इग्निशन टेम्परेचर है, उसकी जरूरत होगी. बट यहाँ पर हम देखें तो इट विल फॉर्म CuO, दैट इज क्यूप्रस ऑक्साइड. ओके, कॉपर ऑक्साइड जनरली बोल दो तो भी चलेगा, कॉपर ऑक्साइड है. अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2, यहाँ पर 2, राइट? तो ये कॉपर फॉइल होती है ब्राउनिश कलर की, जैसे आप हीट करते हो ना तो इट बिकम्स कॉपर ऑक्साइड. कॉपर है उसके अलग अलग 2 ऑक्साइड होते हैं, देयर कैन बी 2 ऑक्साइड ऑफ कॉपर.
तो जिस तरह से यहाँ पर मैं लिखूँ तो एक होता है कॉपर, सिंपली कॉपर 1 ऑक्साइड, रोमन नंबर में ब्रैकेट में 1 लिखा जाता है। अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो सिंपली कॉपर 1 ऑक्साइड। इफ द कॉपर हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन देन इट इज कॉपर 2 ऑक्साइड। ओके, तो सिंपल है ये कि कॉपर ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कॉपर 1 ऑक्साइड। यहाँ पर मैं लिख दूं कॉपर 1 ऑक्साइड। और अगर कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, कॉपर 2 ऑक्साइड, मतलब कि कॉपर ने यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए है, तो इसीलिए उसको कॉपर 2 ऑक्साइड बोला जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला है इसमें होगा Cu2O, क्योंकि यहां पर कॉपर ने 1 ही इलेक्ट्रॉन लूज किया है, दैट्स व्हाई इट इज Cu2O। एंड यहां पर होगा CuO, इट मींस कॉपर 2 ऑक्साइड। ओके, अब इसमें कॉपर 1 ऑक्साइड है ना, कॉपर 1 ऑक्साइड, उसका कलर रहेगा रेड, राइट। या तो मैं यहां से देखो, कॉपर 1 ऑक्साइड है उसका कलर रहेगा रेड, और जो कॉपर 2 ऑक्साइड है, राइट, कॉपर 2 ऑक्साइड इसका है तो ये इसका कलर रहेगा ब्लैक, राइट। सब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा जा सकता है, तो इस तरह से याद रखना, कॉपर 1 ऑक्साइड है 1, तो उसमें R यानी कि रेड रहेगा और इसमें B यानी कि ब्लैक रहेगा, कॉपर 2 ऑक्साइड है तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। और एक और चीज, इसका जो केमिकल नेम है, ओके, जो प्रॉपर केमिकल नेम है इसमें ये रहेगा क्यूप्रस ऑक्साइड। कॉपर 1 ऑक्साइड है ना, उसका प्रॉपर केमिकल नेम है वो क्यूप्रस ऑक्साइड है, क्यूप्रस वर्ड लगता है। और कॉपर 2 है तो इसमें लगता है क्यूप्रिक, यहाँ पर CuPric इस तरह से लगेगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो ये एक चीजें थी। अब मेन हम रिएक्शन पर आते हैं, राइट। तो इसमें रिएक्शन थी, तो कॉपर, इफ यू हीट द कॉपर फॉइल इन द ओपन एनवायरनमेंट, आफ्टर सम टाइम इट विल गेट blackened that it forms because it forms copper 2 ऑक्साइड। ओके, इसका प्रॉपर नेम कॉपर 2 ऑक्साइड है या तो फिर क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब उसके बाद हम ऐसी रिएक्शन देखते हैं कि जिसमें दोनों चीजें हो रही है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कहीं पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कहीं पर हाइड्रोजन दूर हो रहा है। ऐसी अगर रिएक्शन आपको लिखनी है तो फिर आप यहीं से आप देख सकते हो, देखो कॉपर है, उसके पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, आपने हीट कर दिया तो कॉपर को ऑक्सीजन मिल गया। अब यही कॉपर ऑक्साइड आप लेकर आओ, कॉपर ऑक्साइड आपने ले लिया और हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करो, तो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करते ही कॉपर और वाटर ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, राइट। कॉपर और वाटर इस तरह से बनेगा। इसमें रिएक्शन में देखो तो कंप्लीट बैलेंस है, लेकिन मेन कॉपर 1 ऑक्साइड है, यहाँ पर सॉरी कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन गैस है, बोथ आर रिएक्टिंग। अब आप बोलोगे कि ये ऑक्सीजन है, वो हाइड्रोजन ने कैसे ले लिया। आप याद करो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर वाज प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो था उसके नीचे है, मतलब हाइड्रोजन इज मोर एक्टिव देन कॉपर, तो जो ज्यादा एक्टिव है वो तो डेफिनेटली ऑक्सीजन है वो ले जाएगा, तो इसीलिए हाइड्रोजन इज मोर एक्टिव, तो वो ऑक्सीजन इससे ले लेगा और कॉपर रह जाएगा अलग। तो इसीलिए आप देखोगे कि जैसे आप कॉपर फॉइल की, जो कि ब्राउन कलर होता है ओरिजिनल, तो कॉपर फॉइल को आप हीट करोगे तो ब्लैक हो जाएगी, लेकिन जैसे आप हाइड्रोजन के साथ उसको रिएक्ट करोगे तो वापस से वो जो ब्राउन कलर है उसका ओरिजिनल कलर था वो वापस आ जाएगा, क्योंकि उसका ऑक्साइड है, ऑक्साइड की लेयर, ऑक्साइड का जो रिएक्शन था वो रिवर्स हो चुका है। तो ये भी रिएक्शन है, या तो फिर आप सिंपली ये रिएक्शन भी लिख सकते हो, ये सब में चलेगी। वैसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो आप H2+O2 H2O कॉम्बिनेशन, और इसको आप H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो तो डिकम्पोजिशन हो गया, और अगर आप इसमें लिख दो तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। ओके, इसमें भी जैसे ऑक्सीडेशन, यहाँ पर आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो किसका रहा है। अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है। जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से क्या बना है, कॉपर, मतलब कि पहले ऑक्सीजन था अब नहीं है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन रिमूव हुआ है ना, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया है, रिडक्शन। ओके, राइट, कैन आई से दैट कॉपर ऑक्साइड गेट्स रिड्यूस्ड इनटू कॉपर, राइट। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें खास ध्यान रखना, इसमें ऐसा होता है कि कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस, तो कॉपर का रिडक्शन नहीं हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। खास उसमें जो सेंटेंस दिए है उसमें खास ध्यान रखना कि विच सेंटेंस इज प्रॉपर फॉर द रिएक्शन, उसमें प्रॉपर सेंटेंस है वो रीड करना। सपोज कि आपको बोल दे कि वाटर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो वाटर का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, वाटर के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन हो सकता है, राइट। तो इसीलिए सेंटेंस में आपको इसी तरह से कंफ्यूज किया जा सकता है। तो हाइड्रोजन है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो मैं यहाँ पर लिख दूं ऑक्सीडेशन, या तो ऑक्सीडाइज्ड, ऐसा भी आप लिख सकते हो। और भी रिएक्शन हो सकती है डेफिनेटली, यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन भी लिख सकते हो आप, और भी बहुत सारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में तो बहुत सारी रिएक्शन है। फ्यूल कंबस्शन ऑफ फ्यूल है, दिस बर्निंग ऑफ कार्बन है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन कंबस्शन, या तो बोल दो फिर कॉपर ऑक्साइड को हीट करो या तो आयरन को हीट करो, इवन आयरन तो ऐसे ही रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसमें आप रिएक्शन दिखानी है तो बहुत सारी है, जैसे आप Fe है, Fe को भी यहाँ पर इफ Fe गेट, जैसे ये रिएक्शन हमने स्टेप वाइज जो पूरा बैलेंस किया था उसमें भी ये रिएक्शन थी। और मैं यहाँ पर H2O, ओके, H2O है वो स्टीम के फॉर्म में होगा और Fe है वो सॉलिड होगा, तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, फिर 3O4 बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस विल रिलीज।
तो इसमें Fe गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड हाइड्रोजन वाटर गेट्स रिड्यूस्ड। ओके, क्योंकि वाटर है उसका ऑक्सीजन देखो छीन लिया गया और अब सिर्फ H2 बचा है। और कोई रिएक्शन? यस डेफिनेटली है, जैसे कि आप लिख सकते हो मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस HCl, राइट, बोथ विल रिएक्ट टू फॉर्म मैंगनीज क्लोराइड प्लस वाटर एंड प्लस Cl2। Cl2 मीन्स क्लोरीन गैस फॉर्म होगी। अब इसमें आप बैलेंस करना चाहते हो तो बैलेंस कैसे कर सकते हो? जैसे 2 ऑक्सीजन आर देयर, ओके, और यहाँ पर मैं देखूँ तो 4 क्लोरीन है। सबसे ज्यादा आप एटम देखो तो इसके पास 3 है, यहाँ पर 2 है। और आप डीप में इसमें सारे कैलकुलेट करने ना जाओ, डायरेक्ट आप प्रैक्टिस कर ली है तो सीधा आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर देखो Cl2 मतलब 4 क्लोरीन है और यहाँ पर एक ही है, मतलब यहाँ पर मुझे 4 करना पड़ेगा, यानी कि 4 HCl विल बी देयर। तो 4 HCl मैंने कर दिया तो 4 हाइड्रोजन भी हो जाते हैं। तो 4 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पर तो 2 ही है, तो मुझे यहाँ पर आगे है वो 2 कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा, राइट। 2 कोएफिशिएंट में अप्लाई कर दूँ तो इट बिकम्स 4 हाइड्रोजन। अब इसमें 2 ऑक्सीजन भी है, आप बोलोगे 2 ऑक्सीजन है, डेफिनेटली 2 इसको भी अप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी तो 2 ऑक्सीजन है ही, तो मतलब रिएक्शन हो गई बैलेंस। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैंगनीज क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन गैस। अब इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हुआ है? तो आप यहाँ पर देखोगे तो मैंगनीज है उससे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है कि नहीं, राइट, तो इसका रिडक्शन हो गया। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ओके, उसका क्या हुआ है? देखो क्लोरीन निकल, क्लोरीन है उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ। हमने पहले ही बोला था इफ H इज रिमूव्ड, यहाँ पर है इफ H इज रिमूव्ड, यहाँ पर देखो HCl, सिर्फ क्या बचा? Cl मतलब Cl2, तो सिर्फ क्लोरीन ही रहा, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो इसका मतलब क्या? इसका हो गया क्या? ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन होगा। So in this way you can indicate oxidation reduction redox reaction लिख रहे हो तो इसमें इंडिकेट करना कि which substance is getting oxidized, which substance is getting reduced। ओके, वर्ड फॉर्मेट में लिखना है, कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो। कार्बन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, इन दिस रिएक्शन कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस रिएक्टिंग विथ वाटर ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, एंड इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस, ओके, हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड। या तो फिर इस ये रिएक्शन को आपको लिखना है तो इफ वी हीट द कॉपर फॉइल, इस तरह से भी लिख सकते हो, या तो कॉपर रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कॉपर टू ऑक्साइड, एंड कॉपर टू ऑक्साइड इज ऑफ व्हाट कलर? ब्लैक इन कलर। फिर उसके बाद वो आयरन रिएक्टिंग विथ स्टीम या तो फिर वाटर, एंड इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन को भी कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन गैस, ओके, अदर फॉर्मेट में बोले कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस कॉपर एंड वाटर, या तो फिर सिंपली कॉपर ऑक्साइड reacting with hydrogen to form copper and water. In this reaction copper oxide gets reduced and hydrogen gas gets oxidized, and in this reaction manganese dioxide reacting with hydrochloric acid to produce manganese chloride, water and chlorine gas. In this reaction manganese dioxide gets reduced and hydrochloric acid gets oxidized। तो यह था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अगेन यहाँ पर सिंपल है, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, या तो फिर सिंपली इफ सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन देन इट सेड टू बी रिड्यूस्ड, एंड इफ सब्सटेंस इज लूजिंग ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, एंड इफ बोथ द रिएक्शंस आर occurring in a chemical reaction then it is called redox reaction।